गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वीडियो 4। और इस वीडियो में हम लोग क्या जानने जा रहे हैं, तो अभी जो टॉपिक हम लोगों का चल रहा है कौन सा, थर्मल एक्सपेंशन। हम लोग देखें कि ये थर्मल एक्सपेंशन क्या है, तो हम लोग जाने कि आफ्टर हीटिंग ऑल सबस्टांसेस गेट एक्सपेंड्स, आइदर इट इज लिक्विड, गैस और सॉलिड। चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, गर्म होने के बाद सभी वस्तुएं फैलती हैं अभी। और इसमें हम लोग सॉलिड का एक्सपेंशन जान रहे हैं। तो हम लोग देखें कि सॉलिड में कितने तरह का एक्सपेंशन था। तो सॉलिड में टोटल 3 तरह का एक्सपेंशन हुआ: लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। तीनों का अपना अपना कोफिशिएंट हुआ। लीनियर एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा हुआ, सुपरफिशियल एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा हुआ, और वॉल्यूम एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि इन तीनों में रिलेशन क्या है। मतलब अगर आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है और उस मेटेलिक क्यूबिकल ब्लॉक को अगर हम गर्म करते हैं, तो क्यूबिकल ब्लॉक जब गर्म होगा तो ऐसा थोड़े है कि क्यूबिकल ब्लॉक गर्म होगा तो खाली वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब उसका लंबाई बढ़ा होगा, लेंथ में एक्सपेंशन हुआ होगा, तब ना वॉल्यूम में भी एक्सपेंड किया होगा। कि वॉल्यूम खाली बढ़ेगा और लंबाई उतने का उतने रहेगा, नहीं ना। वॉल्यूम के बढ़ने का मतलब है कि उसका लंबाई भी बढ़ा होगा, और लंबाई बढ़ा होगा मतलब कि वॉल्यूम क्यूब के हर फेस का एरिया भी बढ़ा होगा। तो अगर लेंथ में एक्स का एक्सपेंशन हुआ तो एरिया में कितना का एक्सपेंशन हुआ होगा और वॉल्यूम में कितना का एक्सपेंशन हुआ होगा। क्योंकि क्यूब को गर्म करने का मतलब उसका लेंथ में भी एक्सपेंशन हुआ होगा, एरिया में भी एक्सपेंशन हुआ होगा, वॉल्यूम में भी एक्सपेंशन हुआ होगा। तो फिर इन तीनों में रिलेशन क्या है, इसी रिलेशन को हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए एक क्यूबिकल ब्लॉक लेते हैं जिसका इनिशियल लेंथ कुछ होगा T1 टेम्परेचर में, फिर उसको गर्म कर देंगे। गर्म करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा यानी कि एक्सपेंशन जरूर हुआ होगा। लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना कितना हुआ होगा और उनमें रिलेशन क्या है। चलिए देखा जाए टॉपिक को। कंसिडर ए metallic cubical block is heated. Let L1 initial length of the block at initial temperature T1, L2 ले लिया जाए, फाइनल लेंथ of the block at final temperature T2. So the change in length of the block
L2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही ना चेंज, उसका लेंथ चेंज हुआ होगा। वेयर डेल्टा टी, इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए, वेयर डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर। चलिए देखा जाए, यहां समझा जाए इसको हम लोग क्या किए हैं। तो एक क्यूबिकल ब्लॉक लिए और उसको गर्म करते हैं, ठीक है। तो गर्म करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन गर्म करने से पहले टेम्परेचर कुछ तो होगा और इनिशियल लेंथ कुछ तो होगा। तो मान लिया जाए L1 इनिशियल लेंथ ऑफ द ब्लॉक एट इनिशियल टेम्परेचर T1। फिर अब जब गर्म कर दिए तो टेम्परेचर बढ़ा होगा, और हम लोग जानते हैं कि गर्म करने के बाद सॉलिड एक्सपेंड किया होगा, तो एक्सपेंड किया होगा तो लेंथ बढ़ा होगा, कितना मान लिया जाए L2 फाइनल लेंथ ऑफ द ब्लॉक एट फाइनल टेम्परेचर T2। तो चेंज इन लेंथ ऑफ द ब्लॉक जब हुआ तो फाइनल लेंथ उसका कैसे निकलेगा, तो हम लोग लीनियर एक्सपेंशन में पढ़े हुए हैं कि L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां पर डेल्टा टी क्या है आपका चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, और अल्फा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यही है ना। अब बताइए तो यहां से इसको एरिया में कैसे बदला जाए। तो एरिया में बदलने के लिए अगर इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर दिया जाए दोनों तरफ, क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड वी गेट। बताइए, तो स्क्वायर कीजिएगा तब ना पता चलेगा, स्क्वायर करके देखिए क्या मिलेगा स्क्वायर करने के बाद। तो इधर LHS में मिल जाएगा L2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां मिलेगा L1 स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर होगा। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करने के लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं, और ये क्या हो जाएगा, L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू L1 स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी प्लस नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स क्यों भाई, ऐसे आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में भी कर सकते थे, बहुत बड़ा टर्म नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे वहां से भी फिर हमको नेगलेक्ट करना ही पड़ता स्मॉलर टर्म को, तो हम लोग ऐसे ही लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ नोट करके यहाँ पर 1 प्लस एक्स टू द पावर n अगर होता है, ये बाइनोमियल थ्योरम का बाइनोमियल थ्योरम है, क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस, फिजिक्स में इसके बाद के टर्म को हम लोग बहुत छोटा होने के कारण नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, हालांकि एक जगह आपको याद होगा ग्रेविटेशन में भी आया था, वहां भी आपको समझाए थे। ये बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन है। अब ये क्या हो जाएगा, तो L2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा L1 स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। नाउ हियर L2 स्क्वायर को क्या हम लोग A1 बोल सकते हैं क्या, सॉरी A1 नहीं, L2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू A2, यानी कि फाइनल एरिया ऑफ द फेस ऑफ द
क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक। अच्छा, L1 स्क्वायर को क्या कह सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू A1 इनिशियल एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक। तो फिर ये इस एक्सप्रेशन को देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या, A2 इज इक्वल टू A1 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी लिखा जा सकता है क्या। देखिए, अरे क्यूबिकल है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम ना रहेगा, तो एक फेस का एरिया क्या हो गया, साइड स्क्वायर यानी L स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बताइए फिर यहां से, और ऐसा कर दीजिए A2 इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए A1 प्लस 2 अल्फा A1 डेल्टा टी, मल्टीप्लाई कर दिए इसको, ठीक है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा और हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसको A2 A1 को इधर ले आइए, माइनस A1 इज इक्वल टू 2 अल्फा A1 डेल्टा टी लिख सकते हैं क्या। और A2 माइनस A1 को हम लोग डेल्टा A बाई इस A1 को इधर ले आइए नीचे, और ये डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 अल्फा। देखिए लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहां पर जगह हम लोग लेते हैं, यहां से वेयर डेल्टा A इक्वल टू क्या हो गया आपका, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू चेंज इन एरिया। हुआ क्या, चेंज इन एरिया हुआ ना। तो अब देखिए, तो ये फॉर्मूला कुछ दिख रहा है, याद कीजिए, चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया डेल्टा टी, तो इसको हम बीटा बोल सकते हैं। देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 अल्फा। ये रिलेशन ए, देखिए अल्फा और बीटा का रिलेशन, यानी कि अगर अल्फा 1 होगा तो बीटा उसका डबल हो जाएगा, यानी कि अल्फा जो है बीटा का हाफ होगा। दैट इज, यहां से समझिएगा। ऑल्सो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2, ये भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना यहां से। तो ये एक रिलेशन आ गया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अब देखा जाए गामा का क्या रिलेशन है, उसके बाद तीनों में फिर एक साथ हम लोग निकाल लेंगे। तो पहले इसको लिखना होगा, तो हम थोड़ा साइड हो जाते हैं और 1 मिनट के लिए बोर्ड को क्लियर रखते हैं, ताकि आप देख करके लिख पाइए। ओके, लिखने के लिए बार बार बोल रहे हैं, वीडियो को रोक करके जूम करके नोट्स को एकदम कंप्लीट करते जाइए। और बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है थर्मोडायनेमिक्स, अब देखिए पढ़ के, वीडियो को देखिए, नोट्स को पढ़िए, देखिए एकदम समझ में आ जाएगा। सीधा सा बात है भाई, अभी जो टॉपिक चल रहा है, गर्म होने के बाद वस्तुएं फैलती हैं, अरे बहुत सारा एग्जाम्पल है। आप देखते होंगे गैस सिलेंडर अगर खरीद कर ले गए हैं और उसका पाइप अगर गैस सिलेंडर का लगाना है बर्नर में या चूल्हा में, तो पाइप कितना हार्ड होता है। उसको आप लगा रहे, नहीं लग रहा है, लेकिन वही पाइप को थोड़ा सा गर्म करके लगाइए, देखिए आसानी से चला जाएगा, आसानी से वो इंसर्ट हो जाएगा, वो जो पाइप रहता है।
तो चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी मटेरियल, ऑल सबस्टांसेस एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। वही तो चल रहा है। सॉलिड में 3 तरह का, क्योंकि सॉलिड का 3 शेप, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल देखे हम लोग। अब इन तीनों में रिलेशन क्या है इसको जान रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा हम बोर्ड को साफ कर लें, उसके बाद फिर इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो अब बताइए, अब हम लोग वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन तक कैसे पहुंचे। तो हमारा जो इक्वेशन 1 था, लेंथ वाला एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, उसको वॉल्यूम में कैसे। तो अगर हम लोग एल का स्क्वायर किए, एरिया मिला वॉल्यूम के लिए, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। तो अब हमारा जो लीनियर एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला था, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का अब क्यूब कराइए दोनों तरफ, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग now क्यूबिंग बोथ साइड, किसको, द इक्वेशन 1 क्या था, L2 था, तो इसका क्यूब इज इक्वल टू यहाँ L1 था, इसका क्यूब, और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब, यही ना। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करा लीजिए, तो और इसको अगर हम लोग एक्सपेंड कराते हैं, क्या मिल जाएगा, L1 क्यूब वन प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स। फिर से बाइनोमियल थ्योरम यूज कर दिए, तो ये एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा बताइए, L2 का क्यूब इज इक्वल टू L1 का क्यूब 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, बच जाएगा ना। अब यहाँ पर बताइए, तो L1 क्यूब क्या है, L1 क्या था, क्यूब का साइड, साइड का क्यूब यानी कि वॉल्यूम। L2 क्यूब क्या है, एक्सपेंड होने के बाद, देखिए यहाँ पर बताइए, अब यहाँ पर क्यूब कर दिए तो आपको क्या मिला, L2 क्यूब इज इक्वल टू L1 क्यूब 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। तो अभी L1 क्या था, क्यूब का साइड, और उसका क्यूब, तो साइड का क्यूब क्या कहलाता है, साइड का क्यूब क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा क्या। उसी तरह से L2 क्या था, एक्सपेंड होने के बाद जो साइड बढ़ा था, अब उसका क्यूब यानी फाइनल वॉल्यूम। तो हम यहां लिख सकते हैं, हियर L1 cube is equal to V1, that is initial volume of the cube, और L2 क्यूब क्या है, V2 फाइनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो अब ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, देयरफॉर V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, और इसी को थोड़ा सा हम लोग एक्सपेंड कर दें, V2 माइनस V1, ये सॉरी पहले मल्टीप्लाई कर दें, V1 प्लस 3 V1 अल्फा डेल्टा टी। अब V1 को इधर ले आइए, देखिए V2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 3 V1 अल्फा डेल्टा टी। तो यहां से और लिख सकते हैं क्या, डेल्टा V बाई V1 डेल्टा टी इज इक्वल टू 3 अल्फा। देखिए अब देखिए, तब तक हम इसको मिटा लें।
बताइए क्या किए, इक्वेशन 1 को हम लोग क्यूब कर दिए, दोनों तरफ क्यूब मिला, तो इधर L2 क्यूब L1 क्यूब और ये इसका होल क्यूब, इसको हम लोग बाइनोमियल से एक्सपेंड किए फिर से 1 + nx, तो ये आ गया। अब यहाँ से L2 क्या है, L2 का क्यूब यानी फाइनल लेंथ का क्यूब, लेंथ का क्यूब साइड का क्यूब यानी कि फाइनल वॉल्यूम, और L1 क्या था, इनिशियल लेंथ का क्यूब यानी इनिशियल वॉल्यूम। तो इसको हम लोग L2 क्यूब को V2 और L1 क्यूब को V1 लिख सकते हैं। जब यहाँ पर V2 और V1 लिखे तो ये इक्वेशन ऐसा मिला ना। अब यहाँ क्या हो गया अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा V1 + 3 V1 अल्फा डेल्टा टी। अब इस V1 को इधर ले आते हैं, जब इस V1 को इधर ले आए V2 के तरफ तो क्या हो जाएगा V2 - V1 = 3 V1 अल्फा डेल्टा टी होगा। अब ये V2 - V1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो V2 - V1 यानी चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा V हुआ ना। तो V2 - V1 = डेल्टा V, और ये V1 और डेल्टा T को इधर ले आइए तो लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, वेयर डेल्टा V = V2 - V1 = चेंज इन वॉल्यूम। देयरफॉर तो ये इक्वेशन कैसा हो गया, सो बताइए ना, ये इसको क्या कहे, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम डेल्टा टी, दैट इज गामा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। याद है गामा इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V बाई V1 डेल्टा टी, यानी कि सो गामा = 3 अल्फा। इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसको गामा कह सकते हैं क्या, तो गामा = क्या आ गया 3 अल्फा, दिस इज इक्वेशन सी। और ऑल्सो या इसी को लिख दे क्या, अल्फा = गामा बाई 3, ये इक्वेशन डी। तो बताइए अब क्या रिलेशन मिला, तो अगर अल्फा 1 होगा तो बीटा उसका 2 टाइम्स होगा, गामा उसका 3 टाइम्स होगा, ये रिलेशन है। अब तीनों में रिलेशन, तो फ्रॉम सी एंड डी क्या मिल रहा है बताइए, फ्रॉम इक्वेशन सी एंड डी अल्फा = बीटा बाई 2 एंड ऑल्सो अल्फा = गामा बाई 3, दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। कैसे भाई, समझ में आया, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। ये करना था ना, बस हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में यहां तक हम लोग जो अभी तक पढ़े थर्मल एक्सपेंशन, इसका कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और देखा जाएगा, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस तरह का क्वेश्चन कंपटीशन वगैरह में आएगा। ओके, तो तब तक यहाँ तक के सभी फॉर्मूला को, हालांकि थर्मल एक्सपेंशन में क्या है, 3 एक्सपेंशन अल्फा बीटा गामा, चेंज इन लेंथ कैसे, फाइनल लेंथ, फाइनल एरिया, फाइनल वॉल्यूम, ये सारा फॉर्मूला ध्यान में रहेगा तभी न्यूमेरिकल समझ में आएगा। एक बात का याद रखिए, थ्योरी पर कमांड होगा, थ्योरी पकड़ में आएगा तभी आप न्यूमेरिकल में दिमाग लगा सकते हैं। इसलिए पिछला हीट एंड ये पहला चैप्टर थर्मोमेट्री में भी पहला वीडियो में हमने एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, बनता है नहीं बनता है आप हमसे फ़ोन पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हमारे ऑफलाइन क्लास में आप पूछ सकते हैं आकर के। क्लास में आप आकर के पूछिए कि सर ये कैसे बनेगा, अगर बनता है तो बेटर है, नहीं बनता है तो आप ऑफलाइन में आकर के पूछ लीजिए क्या होगा सर इसका आंसर कैसे बनेगा। हालांकि फर्स्ट वीडियो में हमने आंसर नहीं दिया था, नेक्स्ट न्यूमेरिकल का जो वीडियो होगा उसमें अगर हम क्वेश्चन देते हैं आपको बनाने के लिए
तो उसका आंसर भी दे दिया करेंगे। ओके, तब तक यहाँ तक इस टॉपिक को थोड़ा मन लगा करके समझ करके, लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, उनका फॉर्मूला, ये तीनों का रिलेशन, तब हम लोग इसका कुछ नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल डालेंगे। तब तक के लिए मन लगा करके पढ़िए। ओके, बाय।